बहुत समय पहले भारत के हृदय में दो शक्तिशाली और भिन्न स्वभाव के राज्य बसे थे। पातालगढ़, जिसे नागों का गर्ह और काले जादू की जन्मस्थली कहा जाता था, और शिवनगरी, जो देवों की भूमि और धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। पातालगढ़ पर शासन करता था राजा कालदित्य, एक बुद्धिमान किंतु क्रूर, तंत्र मंत्र में निपुण शासक। वहीं शिवनगरी की रानी थी चंद्रप्रभा, एक वीरांगना, न्यायप्रिय और प्रजापालक। दोनों राज्यों के बीच दशकों से एक नाजुक शांति थी, परंतु धरती के गर्भ में एक ऐसी साजिश आकार ले रही थी जो दोनों राज्यों की तकदीर बदलने वाली थी। रानी चंद्रप्रभा के दरबार में एक दिन एक रहस्यमयी नवयुवक पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में पीड़ा थी, लेकिन चाल में आत्मविश्वास और शब्दों में ज्वाला। उसने खुद को राजकुमार सत्यवीर बताया, जो कभी पातालगढ़ के राजमहल में पला बढ़ा था, पर अब निर्वासित जीवन जी रहा था। सत्यवीर ने बताया कि राजा कालदित्य ने तांत्रिकों और मायावियों की सहायता से तामस विद्या सीखनी शुरू कर दी है, एक अत्यंत खतरनाक काली विद्या जो मृत आत्माओं और अंधकार से शक्ति प्राप्त करती है। उसका अगला लक्ष्य है त्रैलोक्य दीप, जो शिवनगरी की धरती के नीचे छुपा एक अद्भुत ज्योति स्तंभ है। यह दीप भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक को संतुलित रखता है। यदि यह दीप कालदित्य के हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और अंधकार सदा के लिए फैल जाएगा। रानी चंद्रप्रभा घबरा गईं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए तुरंत अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों को पातालगढ़ भेजा। कुछ ही दिनों में वे लौटे और जो खबर लाए वह भयावह थी। राजा कालदित्य ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी थी और षड्यंत्र पूर्वक सिंहासन हड़प लिया था। अब युद्ध अवश्यम भावी था। जब युद्ध की आहट गूंजने लगी, तब राजा कालदित्य ने तलवार से नहीं, चालाकी से वार करने की ठानी। उसने एक राजनीतिक दांव खेलते हुए अपनी बहन राजकुमारी नंदिनी का विवाह प्रस्ताव शिवनगरी के सेनापति वीर प्रताप के लिए भेजा। रानी चंद्रप्रभा को इस प्रस्ताव में कोई नीयत साफ नहीं लगी, परंतु वीर प्रताप का हृदय पहले से ही नंदिनी के प्रेम में बंधा था। उसके आग्रह और प्रेम की सच्चाई को देखकर रानी ने भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन उसी रात शिवनगरी के राजकीय पुस्तकालय में एक भीषण विस्फोट हुआ। पुस्तकालय, जहां त्रैलोक्य दीप की रक्षा और रहस्यों से जुड़ी प्राचीन पुस्तकें रखी थीं, जलकर भस्म हो गया। राजकुमार सत्यवीर को पूरा विश्वास था यह कोई संयोग नहीं, बल्कि राजकुमारी नंदिनी की सुनियोजित चाल थी। अब वह केवल प्रेमिका नहीं, एक संदिग्ध बन चुकी थी। राजा कालदित्य को इस बात का आभास था कि शिवनगरी की सैन्य शक्ति और उसकी धर्मपरायणता को केवल तलवारों से नहीं झुकाया जा सकता। इसलिए उसने युद्ध भूमि से पहले ही अपने अंतिम अस्त्र को सामने लाने की योजना बनाई, तांत्रिक शक्ति। उसने अपने गुप्त साधकों को भेजा और जंगलों की गहराई में साधना कर रहे आचार्य मयंक को दरबार में बुलवाया। मयंक कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसके विषय में कहा जाता था कि वह मृत्यु को भी मोहित कर सकता था। नागमणि, जिसे देवताओं ने स्वयं धरती में छुपाया था, अब मयंक के हाथ में थी। उसी नागमणि की दिव्य अंध शक्ति से उसने एक भयंकर कालसेना उत्पन्न की। ऐसे योद्धा जो मर चुके थे, लेकिन जिनकी आत्मा अब अंधकार की गुलाम बन चुकी थी। ये योद्धा न सोते थे, न थकते और न ही करुणा जानते थे। उनके हृदय की जगह खाली गुफा थी और आंखों में केवल रक्त पिपासा। वहीं दूसरी ओर रानी चंद्रप्रभा, जो भविष्य की भयावहता को भांप चुकी थी, अपने घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ओर चली गई। वहां उन्होंने ऋषि वशिष्ठानंद से सहायता मांगी, एक दिव्य तपस्वी जो शिव की साधना में लीन थे। आरष्य ने उन्हें सौंपा त्रिनेत्र अस्त्र, एक दिव्य धनुष
जिसे केवल वही चला सकता था जो सत्य, संयम और साहस के मार्ग पर हो। चंद्रप्रभा ने यह धनुष सौंपा राजकुमार सत्यवीर को, क्योंकि वह ही योग्य था, एक ऐसा योद्धा जो धर्म और कर्तव्य के बीच सही को चुनने का साहस रखता था। फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। एक ओर थी काल सेना, काली विद्या की उपज, और दूसरी ओर थी त्रिनेत्र सेना, जो रानी की अगुवाई में लड़ रही थी। प्रत्येक योद्धा धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर खड़ा था। आकाश काले बादलों से घिर गया, जैसे खुद ब्रह्मांड इस टकराव को देखने रुका हो। धरती कांप रही थी, जैसे वह जानती हो कि आज उसका भाग्य तय होना है। इस युद्ध के केंद्र में थीं राजकुमारी नंदिनी और सेनापति प्रताप। कभी प्रेम में पगलाई नंदिनी अब पातालगढ़ की जासूस बन चुकी थी और प्रताप के सामने युद्ध भूमि में खड़ी थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार अब राख हो चुका था। तलवारें उनकी भाषा बन चुकी थीं। प्रत्येक वार में एक अधूरा संवाद था, एक टूटा हुआ वादा, एक मरा हुआ सपना। प्रताप ने पूछा, तुम्हें यह सब करना ही था? हाँ, नंदिनी ने उत्तर दिया। मैंने जो भी किया अपने भाई के लिए किया, लेकिन अब समझ आ गया कि वह प्रेम नहीं, बंदिश थी। उनकी टकराहट युद्ध की पृष्ठभूमि में चल रही थी, लेकिन सामने असली युद्ध था, पिता और पुत्र के बीच। राजा कालदित्य और राजकुमार सत्यवीर। कालदित्य ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे रोकने चला है तू? तुझ में तो मेरी ही रक्त है, तू कैसे मुझे मार सकेगा? सत्यवीर का उत्तर सधा हुआ था, रक्त से रिश्ता नहीं, कर्म से पहचान होती है। फिर दोनों में आरंभ हुआ प्राणांतक संग्राम सा, जहां एक ओर जादू, छल और अभिमान था, वहीं दूसरी ओर धर्म, विवेक और त्याग। ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, ये आत्मा बनाम अंधकार का युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी और नई सदी का प्रारंभ किया। भीषण युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर केवल चीखें, तलवारों की टकराहट और जलती हुई धरती की गूंज सुनाई दे रही थी। रक्त से सराबोर मैदान अब युद्ध भूमि नहीं, बल्कि पीड़ा और बलिदान की साक्षात मूर्ति बन चुका था। शिवनगरी और पातालगढ़ की सेनाएं थक चुकी थीं। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के शव मैदान में बिखरे थे। इसी विनाश के बीच एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। राजकुमार सत्यवीर, जिसे लोग शिवनगरी का रक्षक और धर्म का प्रतीक मानते थे, असल में राजा कालदित्य का ही पुत्र था। यह रहस्य एक गुप्त पत्र में था, जो उसकी मां राजमाता सूर्यलेखा ने मृत्यु से पहले लिखवाया था। पत्र में लिखा था कि कालदित्य, जो तब भी तामस विद्या में डूबता जा रहा था, अपने पुत्र सत्यवीर को काले यज्ञ में बलि देना चाहता था। लेकिन सूर्यलेखा ने रातों रात सत्यवीर को शिवनगरी भेज दिया, जहां उसका लालन पालन धर्म, ज्ञान और सदाचार के वातावरण में हुआ। अब जब यह रहस्य खुला, सत्यवीर की आत्मा भीतर तक झकझोर गई। वह एक ऐसे द्वंद्व में फंस चुका था जहां उसका हृदय और उसकी तलवार आमने सामने खड़े थे। क्या वह अपने ही पिता की हत्या कर सकता है, चाहे वह कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो? क्या उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है या पिता के रक्त का सम्मान करना? युद्ध भूमि के बीच खड़ा सत्यवीर टूटता गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन फिर उसे याद आई राजमाता सूर्यलेखा की आंखें, जिनमें आंसू कम और साहस अधिक था। उसने अपने हाथ में थामा त्रिनेत्र धनुष और उस पर संकल्प का बाण चढ़ाया। उसने कहा, धर्म मेरे रक्त से बड़ा है और न्याय मेरे जन्म से। और फिर उसने त्रिनेत्र बाण चलाया, वो बाण जिसने अंधकार के सम्राट कालदित्य की छाती को चीर दिया। कालदित्य गिर पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो वह जानता था कि अंत यही होना था। पर जीत की कीमत भी कम नहीं थी।
सत्यवीर बुरी तरह घायल हुआ। उसके शरीर से लहू बह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब साफ थी। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखों से मौन आंसू टपक रहे थे। उधर राजकुमारी नंदिनी, जो इस पूरे षड्यंत्र में एक मोहरा बनी थी, युद्ध के अंत में अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाई। उसने स्वयं को अग्नि में होम कर दिया, जैसे वह अपनी आत्मा की शुद्ध चाहती हो। युद्ध समाप्त हुआ। त्रैलोक्य दीप बच गया। शिवनगरी फिर से उजास में नहाई, लेकिन हर चेहरे पर विजय नहीं, बल्कि एक अपूर्ण विराम था। धर्म की विजय हुई थी, पर वो हंसी कहीं नहीं थी, जो आमतौर पर जीत के बाद होती है, क्योंकि यह एक ऐसी जीत थी जिसने सबको कुछ न कुछ छीन लिया था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद राजकुमार सत्यवीर को दोनों राज्यों का संयुक्त शासक घोषित किया गया। उसने न्याय, धर्म और समरसता की नींव पर शासन की शुरुआत की। वीर प्रताप, जिसने निष्ठा और साहस से युद्ध लड़ा, को सेनापति नियुक्त किया गया। लेकिन जब सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, तभी आकाश में काले बादल मंडराने लगे। आचार्य मयंक, जो युद्ध के बाद लापता था, एक गुफा में तप करता दिखाई दिया और बोला, ये तो बस पहली चाल थी। असली निशाकाल अभी शेष है और अगला सूर्य रक्त से रंगा होगा। एक नई चुनौती सामने थी। भाग 2 जल्द ही आ रहा है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये अध्याय मिस कर सकते हैं। अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।